बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ, किसी के लिए अच्छी खबरें होंगी, किसी के लिए शायद नापसंदीदा हो। मरियम नवाज साहबा ने आज आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट देने वाले चचा समेत तमाम पार्लियामेंट को गुनाहगार करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। अब ना जाने मुस्लिम लीग नून इस गुनाह का कफारा कैसे अदा करेगी। यकीनन किसी आलम दीन के पास उन्हें जाना होगा, क्योंकि मरियम नवाज ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने अदालत से ताहीरी हरबे आजमाना शुरू कर दिया। मरियम नवाज की चलाकी आज अदालत में भी पकड़ी गई। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर बहुत सी तनकीद हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बैरूनी ताकतें कुछ मामलात में उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गई हैं और उन्होंने तारीफ़ करते हुए सुनाई और दिखाई दे रहे हैं। और वज़ीर आज़म बार बार कह रहे हैं कि रिश्वत लेने और देने वाले की गैरत चले जाती है। देखते हैं कि कितने गैरत जाने वालों को वज़ीर आज़म अंजाम तक पहुँचाते हैं। क्या वो अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे? दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने आज फिर दोहराया कि मुझसे सारे NRO लेना चाह रहे हैं, और ये अल्फाज उनके कमो बेशतर 1000 से ज़्यादा दफ़ा हो चुके हैं। हम तवक्को करते हैं कि अगले ही तकरीर में मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनकी दुनिया तारीफ़ कर रही है, जिनका अफ़गानिस्तान में एक मिसाली किरदार अदा किया है, जिन्होंने इलेक्शन इस्लाहत के लिए कदम लिया है, NRO लेने वाले के नाम भी बताएंगे ताकि ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाए जो जमहूरियत के नाम पर फ़राड पे NRO वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मांग रहे हैं। इसी तरह मोदी का बुरा वक़्त शुरू हो गया है। उन पर उन्हीं के मुल्क की कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी मनशियात फरोश है। मनशियात फरोश, मनशियात भारत का वज़ीर आज़म भारतीय सियासी जमात कांग्रेस के मुताबिक मनशियात फरोश निकला। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। मरियम सफदर साहिबा आज अदालत में पेश हुई और बड़ी अदालत में कह दिया कि वकील उस पर, अदालत ने उनसे कहा कि आप ताहीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आप बेगुनाह हैं तो आप केस को डे टू डे हेयरिंग क्यों नहीं करने दे रही। सवाल ये है जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि मैंने अपने वकील को तब्दील कर लिया है, मुझे मज़ीद टाइम चाहिए। जिस पर कहा जाता है, गैर जानवर हल्के कहते हैं, अगर कोई बेगुनाह हो तो वो हर रोज़ तारीख में जाने से बजाय कोशिश करता है जल्द से जल्द उसकी केस की सुनवाई हो और वो बाइज़्ज़त बरी होकर बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारे। क्योंकि जब किसी भी शख्स को सज़ा हो जाती है, ख़ातून हो या मर्द, वो मुल्ज़म से मुजरम बन जाता है। ना जाने मरियम नवाज साहबा ये ताहीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। नाज़रीन, सवाल ये है कि मरियम साहबा चाहती क्यों हैं कि वो केस में ताहीरी हरबे करे। अगर किसी पर कोई भी केस हो तो मैंने उसकी गुजारिश की है, वो अपने आप को कोशिश करता है बाइज़्ज़त बरी हो। यहाँ मामला उल्टा नज़र आ रहा है कि एक तरफ तो बेगुनाही के दावे मरियम साहबा कर रही हैं कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की और करप्शन का हिस्सा भी नहीं बनी, और हो सकता है वो सच भी हों, हम उनमें नहीं कर रहे, दावा करिए। दूसरी जानिब वो अदालत में केस शुरू ही नहीं करवा रही। कभी कह देती हैं बीमार हैं, कभी कह देती हैं वकील नहीं आ रहा, कभी वकील कहता है तैयारी नहीं हुई। इस तरह के मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है कि केस को लिंगर ऑन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। इसमें क्या मफाद छुपा है, इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, क्या वजह है, क्यों नून लीग की कोशिश है कि केस जितने भी हैं उन्हें उतनी ताख़ीर की जाए, उन्हें लटकाया जाए, और किस वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि नए पार्टी ने कि हर केस की डे टू डे रोज़ाना हेयरिंग होनी चाहिए। अगर कोई भी बेगुनाह शख्स है वो अवॉइड करता है कि सुबह सुबह अदालत में पेश हो और आवाज़ लगे मरियम नवाज वल्द नवाज शरीफ हाज़िर हो, ये मुनासिब नहीं होता। वो यकीनन इस मुल्क की 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाले की साहबजादी हैं, उन्हें अपने केसों को स्पीड अप कराने के लिए आइनी रास्ता रखना चाहिए, लेकिन ये उनकी मर्ज़ी है कि वो ताख़ीर करें या जल्दी करें। इत्तलात ये हैं कि केस को जनवरी में शुरू करवाना चाहते हैं ताकि मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो चुके हो। इत्तलात के मुताबिक, मैं ये इनमें मेरा कोई दावा नहीं है, और अगर ये मुकदमा 1-1.5 साल चले, यानी कि वो इसको कमो बेशतर
चाहती हैं कि यह मुकदमा मजीद 2 साल चले और इसी तरह 2023 आ जाए। है 2023 आ जाए, 2021 में भी चीफ जस्टिस साहब हैं, 2023 में भी चीफ जस्टिस होंगे, 2017 में भी चीफ जस्टिस थे। आखिर ये 23 पे क्यों सुई अटक गई है? इस पर गौर ज़रूर आप कीजिएगा, मैं आपको हिंट्स दे दूंगा। क्योंकि आ जाए अगर सज़ा मिल भी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार फिर बड़ी तब्दीली होगी। 2023 में इतलात है कि हर जज साहबान की, चीफ जस्टिस साहबान की एक मियाद होती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 महीने, 8 दिन। तो नवंबर में मरियम नवाज साहिबा को किससे उम्मीद है, मेरी ये समझ में नहीं आता। नाज़रीन अगर आप समझें तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, इससे ऊपर कोई नहीं। और मौजूदा जज साहबान भी काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं। क्यों इन्हें 2023 नवंबर के बाद रिलीफ की उम्मीद है, जबकि अब भी वही जज साहबान हैं, उनमें से कुछ रिटायर्ड हो जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। अदालतों की कार्रवाई जब मीडिया पर रिपोर्ट हुई तो मरियम नवाज ने बाहर आकर सारा ही मलबा मीडिया पर डाल दिया और डांटना शुरू कर दिया। गुस्से में बोल रही थी मोहतरमा मरियम साहिबा ने का कहना है कि वालद मोहतरम के इस इक़दाम को, अपने वालद मोहतरम को इस इक़दाम को, जिसमें तो तमाम सियासी जमातों ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर वोट दिया था, कमर जवेद बाजवा साहब की सेनेटर कौमी असम्बली में, जो उनके वालिद मोहतरम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का फैसला था, इसको मरियम नवाज कहती है शुक्र है मैं आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के गुनाह में शरीक नहीं थी ना हूँ, जिस पर उन्होंने कहा कि कुरान पर हलफ लिया था कि पार्टी के रहनुमा बाहर नहीं बनाएंगे। ये इस बात को ख्वाजा शरीफ ने बताया। नाज़रीन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूं, मरियम नवाज का ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि वो उस गुनाह में शरीक नहीं थी, वो हो भी नहीं सकती थी चाहती तो। याद रखे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन में वो वोट दे सकता था जो असम्बली का रुकन हो। मरियम नवाज साहिबा को बदकिस्मती से सज़ा हो चुकी है और वो असम्बली की रुकन ही नहीं, तो वो तो वोट दे ही नहीं सकती थी, नवाज शरीफ भी नहीं दे सकते चाहते भी तो। लेकिन उनकी पूरी जमात ने दिया और मरियम नवाज साहिबा के मुताबिक वो सारे गुनाहगार हैं। अब अल्लाह ताला उन सब के गुनाह और मेरे भी गुनाह माफ़ करे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मेरी समझ से नहीं बाहर आता। ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं हलफ लिया था, बात नहीं बतानी। अगर आपकी लीडर कहती है कि ये गुनाह है, तो गुनाह को छुपाने के लिए कुरान पे हलफ लेना मुनासिब नहीं है। कुरान पाक पढ़कर उस पर अमल करने के लिए है, गुनाह करके छुपाने के लिए नहीं। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। हम इसके लिए अपने लिए भी दुआगो हैं, आपके लिए। और अदारों को एक बार फिर इस दौरान मरियम नवाज साहिबा ने खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। उनके मुताबिक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बजाय फ़ौज के किरदार को ठीक करना होगा। मरियम ने इमरान खान को यहाँ तक कह दिया कि इनकी हैसियत एक मेयर से ज़्यादा नहीं है। नाज़रीन एक तरफ वो कहती हैं मेयर से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है, अगर मरियम नवाज की बात को हकीकत मानूं। दूसरी तरफ कहती हैं कि वो FIA के ज़रिए हम पर मुकदमात करा रहे हैं, नैब और न्याजी गठजोड़ है, पुलिस के ज़रिए झूठे पर्चे करा रहे हैं। अगर नवाज शरीफ की हैसियत एक इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है तो FIA तो उनके मुतहत ना हुई। उनके मुताबिक अगर इमरान खान की हैसियत इस्लामाबाद के मेयर से ज़्यादा नहीं है तो फिर उनकी ये बात झूठी तो साबित ना हुई कि कहीं वो कह रही है कि नैब न्याजी गठजोड़ है और झूठे पर्चे बनाए जा रहे हैं, FIA झूठे पर्चे बना रही है, एंटी करप्शन झूठे बना रही है। बहरहाल ये फैसला मरियम करे। अगर इमरान खान मेयर की हैसियत से ज़्यादा नहीं तो फिर उन पर यह इल्ज़ाम लगाना मुनासिब ना होगा। मरियम के ये दावों के मुताबिक बता रहा हूँ, इनमें मेरी कोई राय शामिल नहीं है कि एक मेयर की क्या हैसियत होती है कि वो चेयरमैन नैब को या DG FIA को, एंटी करप्शन को, IG को हदायत दे सके। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने यह भी आज दावा कर डाला जो बड़ी काबिल हैरत थी। उन्होंने कहा कि बार बार इस्लाहत का कोई फ़ायदा नहीं, वो धांधली वाला इलेक्शन होने दें जिससे 50 साल में है। उन्होंने कहा धांधली की पैदाइश वाले सुराख को बंद करना होगा। नाज़रीन मेरी समझ में नहीं आता, मोहतरम नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, धांधली का सुराख उन्हें पहली दफ़ा नहीं पता चला तो दूसरी दफ़ा वो सुराख उन्होंने क्यों बंद नहीं किया जब वो वज़ीर आज़म बने थे? अगर दूसरी दफ़ा भी नहीं पता चला तो तीसरी दफ़ा जब उन्हें
वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने वो सुराख बंद क्यों नहीं किया। हम मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करते हैं उस सुराख की निशानदेही करे, क्योंकि पूरी कौम मिल के उस सुराख को बंद करने की कोशिश करे, क्योंकि धांधली का सुराख जब तक रहेगा शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, और आने वाले इलेक्शनों में भी धांधली का ही शोर शराबा होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ जिस पौधों पे के बिलियन पौधों की पर अपोजिशन उनका मजाक उड़ाती थी वज़ीर आज़म इमरान खान का कि जी उन्होंने लाखों पौधे नहीं लगाए, झूठ है। इस प्रोजेक्ट को अपोजिशन मजाक उड़ाती रही, तनकीद का बनाता रही, लेकिन हैरत और काबिल हैरत वाली बात है इस प्रोजेक्ट के पर बरतानिया के वज़ीर आज़म इसके मुतरिफ निकले और इनकी तारीफ किए बगैर ना लगे। बरतानिया का वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम लेके और आलमी दुनिया उनकी दीगर रहनुमाओं भी इमरान खान को इस कह रहे हैं कि हम इमरान खान को फॉलो करके अपने मुल्क में ग्रीनरी लाएंगे, और वो इमरान खान को अपना आइडिया कह रहे हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म जहां साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज कराने की गरज से गए और पौने 2 साल से पासपोर्ट ख़त्म होने की वजह से वहाँ रख रहे हैं, गो के ये बरतानिया वही है, इंग्लैंड है जिसने अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया। तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान के हमदर्द और गरीबों का मसीहा नवाज शरीफ उस मुल्क में नहीं रहेगा जिसने इधर टीम नहीं भेजी, और क्योंकि उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने इमरान खान की तारीफ़ भी कर दी है कि इमरान खान का पौधों और दीगर काम काबिल तहसीन है। याद रखें कि इससे कबल जब अमेरिकन फ़ौज और यूएनओ की फ़ौजों का, नेटो फ़ौजों का इनखला हो रहा था, उस वक़्त भी दुनिया ने, अमेरिका, यूके, बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक ने वज़ीर आज़म इमरान खान के किरदार की उस इशू पे अफ़गानिस्तान में तारीफ़ की थी। पाकिस्तान में महंगाई भी है, बेरोज़गारी भी है, करप्शन भी है। ये मेरी राय है, लेकिन मैं साथ कह रहा हूँ नाज़रीन राय है। ये बात भी अजीब है कि जब आरफ अलवी कहते थे तो ख़ास दिन इसको मिर्चें लगती थी कि आरफ अलवी सदर पाकिस्तान कहते थे कि इमरान खान की इस इकदाम को दुनिया सराह रही है, उस पर तनकीद जा रही थी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खान साहब ने दोबारा वही बातों को दोहराया जो माजी में दोहराते रहे। खान साहब ने कहा माफिया से लड़ रहे हैं, अकेले डटे हुए हैं। जहां हम हुकूमत पर तनकीद करते हैं वही हम हुकूमत को अगर कोई अच्छा काम करता देखे तो मैं आपको वो भी बताना मुनासिब समझता हूँ। वज़ीर आज़म साहब अगर माफिया है तो आप 3 साल से हुकूमत में हैं। माफिया को गिराना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। माना कि 70 साल का गंद एक दिन में साफ नहीं होता, 3 सालों में 70 साल का माफिया ख़त्म नहीं हो सकता, करप्शन नहीं होता, लूट, लेकिन इसे मिनिमाइज ज़रूर किया जा सकता है। ये आपके फ़राइज़ में शामिल है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सऊदीया इमरान खान की इस सफारती पॉलिसी की तारीफ़ करना मुनासिब ना होगा। सऊदी अरब, चीन के बाद अब जापान भी पाकिस्तान के लिए बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है, और जापान ने ऑटो सेक्टर में $100 मिलियन लगाए जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी। दूसरी जानिब खान के मुर्गी, अंडे और कटरा पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया था। आज खबर आई है कि इस बारे में पाकिस्तान की रिकॉर्ड गोश्त बैरून मुल्क में फ़रोख्त किया गया है। वैसे ये बात समझ नहीं आती, लेकिन अगर हुकूमत दावा कर रही है तो यकीनन सच होगा। हुकूमत के पास ज़्यादा फिगर होते हैं। $333 मिलियन की मालियत की अगर इस शोबे में मज़ीद तवज्जो दी जाए तो पाकिस्तान कई अरब डॉलर का गोश्त बाहर भेज सकता है, जिससे डॉलर आएंगे और पाकिस्तान की इकानमी बेहतर होगी। भारत जहां मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने पर कत्ल कर दिया जाता था, वही भारत बैरून मुल्क हर साल $3 अरब का बीफ फरोख्त करता है, यानी पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा। नाज़रीन, एक अच्छी बात बताएं कि गुजरात में मुसलमानों को कातल मोदी इस वक्त भारत में भी उजरती कातल और मनशियात फरोश के नाम से जाना जा रहा है। मोदी जो पाकिस्तान को तनाव करने का ख्वाब देख रहा था, तनहा करने का ख्वाब देख रहा था, अकेला देख रहा था, आज आलमी दुनिया में भारत की जंग हसाई का सबब बना हुआ है। एक तरफ सिखों ने उसके खिलाफ केस ठोक दिया, दूसरी तरफ मोदी पर हेरोइन फरोशी का मुकदमा बनने की रोशन इम्कान है, क्योंकि ये इल्ज़ाम भारत की कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अरबों रुपए डॉलर की मनशियात पकड़ी गई है। उसके पीछे नरेंद्र मोदी है, जो उनका इन्वेस्टर था वो है। रियासत गुजरात के बंदरगाह में नरेंद्र मोदी के दोस्त और फिनांसर
कि ज़ेरे इंतज़ाम पोर्ट से $3 अरब की 3000 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। मंदर बंदरगाह भारतीय वजीर आजम के दोस्त गौतम अदानी के ज़ेरे इंतज़ाम है, उन्होंने ठेका दिया है। और मोदी की बंदरगाह में 25% भारतीय ज़राए के मुताबिक, भारतीय ज़राए 32% उनके शेयर मौजूद हैं। इससे शक व शुबात होता है क्या कांग्रेस जमात भारत की मोदी के खिलाफ मंशियात फरोशी का जो इल्ज़ाम लगा रही है ये सच है? क्या वहाँ के कानून हरकत में आएगा? नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रख दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान डटे हुए और अपोजिशन भी मुतरक है। दिन ब दिन बदलती सूरत हाल मौसम की तरह करवट लेते हुए सियासी बयानात, गर्मा गर्मी, जैसे सर्दियों में गर्म आंडे, आजकल सर्दियों में सियासत गर्म नज़र आ रही है। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।